हाय एवरीवन, दिस इज आदित्य शेख और आज हम फिर से बात करेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। ये जो है पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने कल देख लिया था और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाओ पहले पार्ट 1 देखो यार, बहुत प्यार से समझाया है, तुरंत बातें समझ में आ जाएगी। उसके बाद फिर पार्ट 2 में आना, पार्ट 2 भी बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पार्ट 2 को पढ़ने से पहले, हम समझने से पहले पार्ट 1 को एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने पहले वाले वीडियो पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा था। तो पार्ट 1 में हमने लाइट पढ़ लिया था, मीडियम पढ़ लिया था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया था, इमेज फॉर्मेशन पढ़ लिया था, स्पेरिकल मिरर पढ़ लिया था और उसके टाइप पढ़ लिए थे। तो आज हम बात करेंगे स्पेरिकल मिरर के कुछ डिफिनेशन है, ठीक है। आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, डिफिनेशन रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर, ठीक है। तो ये पहला डिफिनेशन आता है पोल, ठीक है। पोल क्या कह रहा है? पोल इज द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। पोल यहाँ बोल रहा है सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या ये देखिए ये एक क्या बोल सकते हो आप, कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर का ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर बोल रहा है। तो अगर आप ऐसे करोगे तो इसका सेंटर ये होगा, ठीक है। तो ये पोल हो गया। सेम देखिए कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर मैंने ऐसे बनाया और इसका सेंटर, सेंटर ये क्या कहला गया? पोल कहला गया। और कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर को भी आप देख सकते हो। कन्वेक्स मिरर का ये जो सेंटर है ये उसे पोल कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाम सॉरी इसमें एक चीज छोड़ गया। पोल को हम डिनोट करते हैं पी से, और पोल के बारे में एक एक इम्पॉर्टेंट बातें हैं, एक महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। तो जैसे आप नोट्स लिखते हो, हम एम बी लिखेंगे। एम बी मतलब महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। हम नोट को क्यों चले, हम कुछ अपना न्यू फॉलो करेंगे, ठीक है। एम बी महत्वपूर्ण बातें तो क्या है, तो हम देख लेते हैं। पोल लाई ऑन द सरफेस ऑफ मिरर। पोल जो है लाई करता है कहाँ? मिरर के सरफेस में। पोल लाइज ऑन द सरफेस ऑफ मिरर, ठीक है। सो अब दूसरे नंबर पे आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो नाम से पता चल रहा है सेंटर, ये किसी का ना किसी का सेंटर होगा, ठीक है। तो डिफिनेशन क्या बोल रहा है? स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ स्फेरिकल शेप with 2D representation in a circle, those whose center is called center of curvature। मतलब कि एक स्पेरिकल मिरर है, ठीक है। स्पेरिकल क्या होता है? स्फेयर 3D शेप में होता है। अब हम उसको 2D में कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? सर्कल हो जाएगा। जैसे ये एक स्फेयर है, स्फेयर है, ये हाफ सर्कल हमें लग रहा है। इस हाफ सर्कल को हम पूरा करेंगे तो कैसा बनेगा? ये मैंने ऐसे करके पूरा सर्कल बना दिया। तो अब एक सर्कल का कोई ना कोई सेंटर तो होता है ना। तो उसी प्रकार ये क्या हो गया? इसका सेंटर हो गया। तो इस सेंटर को हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर में कुछ दो बातें हैं, महत्वपूर्ण बात है जो हम ध्यान में रखेंगे। पहला, सी डज नॉट लाई ऑन द सरफेस ऑफ मिरर। ये मैंने क्यों बोला? क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो एम बी में मैंने यहाँ लिख के रखा है पोल लाई ऑन द सरफेस ऑफ मिरर। मतलब कि ये जो पोल है वो इस सरफेस पे लाई करता है, और वही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ लाई करता है? वो उस मिरर के सरफेस पे लाई नहीं करता है, ठीक है। तो अब दूसरे नंबर पे देखते हैं क्या बोल रहा है। सी इज द फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर वाइल सी इज द बिहाइंड ऑफ कन्वेक्स मिरर। ये कनकेव मिरर है तो ये कनकेव मिरर के फ्रंट में आया, ये कन्वेक्स मिरर है तो ये कन्वेक्स मिरर के बिहाइंड में आया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? तो प्रिंसिपल एक्सिस होता है द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का एक लाइन है जो इन दोनों को ज्वाइन रखा है, उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस समझ गए। अब समझते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द बिटवीन सी एंड पी कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये क्या हो गया? पोल हो गया। इन दोनों के बीच को हम रेडियस कहते हैं। अब रेडियस और प्रिंसिपल एक्सिस में कभी कंफ्यूजन मत होना। प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस एक, आप इसे कह सकते हो लेंथ हो गया, और रेडियस तो हर सर्कल का होता है ना। उसी प्रकार इस सर्कल का, इस स्फीयर का भी एक रेडियस है। उस रेडियस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल सा आर से इंडिकेट करते हैं, राइट। फिर हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है तो हम लिख देते हैं महत्वपूर्ण बात, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टेंजेंट किसको कहते हैं। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ अभी बताऊंगा अपकमिंग में।
जैसे कि ये एक मान लो एक सर्कल है, टेंजेंट किसको कहते हैं, सर्कल है। सर्कल के किसी एक सरफेस से अगर कोई लाइन पास हो रहा है तो वो उसे हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। उस टेंजेंट का काम क्या रहता है कि जो सर्कल का जो सेंटर रहता है, सेंटर से अगर उस रेडियस और जो पॉइंट है जहाँ से लाइन पास हो रहा है, अगर उन दोनों को हम मीट कर दे तो यहाँ से एक 90 डिग्री का एंगल बनता है परपेंडिकुलर, ये हो जाता है, ठीक है। तो टेंजेंट इसको हम कहते हैं। उसी तरह अगर जैसे कि ये एक स्फेरिकल मिरर है, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया पोल, ठीक है। तो ये जो स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर है तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ हम इसका 90 डिग्री बना सकते हैं। फिर से जैसे कि अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर यहाँ से कोई भी लाइन अगर कहीं भी पास हुआ तो वहाँ से एक टेंजेंट पास करा के यहाँ 90 डिग्री हम बना सकते हैं, राइट। तो टेंजेंट कहाँ हम यूज करते हैं, सर्कल में। और स्फेरिकल मिरर में हम इसको क्या सॉरी, जो सर्कल में हम इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। और स्फेरिकल मिरर में हम क्या बोलेंगे, इसको नॉर्मल बोलेंगे। तो हम ये जो परपेंडिकुलर गया इसको हम नॉर्मल भी तो कह सकते हैं कि सी जो है ये इसके नॉर्मल में और 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एक लॉ पढ़ा था कि जो इंसिडेंट रे, बता था, जो इंसिडेंट रे है, यहाँ से एक नॉर्मल बना देता हूँ। जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, और जो नॉर्मल है वो लाई करेगा सेम प्लेन में, ठीक है। तो जैसे ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्ट हो गया, बट ये नॉर्मल है, नॉर्मल तो कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, नॉर्मल तो ऐसे ही चलते जा रहा है। उसी तरह अगर एक स्फेरिकल मिरर में हम नॉर्मल बनाते हैं ये, ठीक है, तो हमारा इमेज क्या यहाँ बन रहा है ना, प्लेन मिरर में हमारा इमेज इधर बनता है, वर्चुअल बनता है। अब जैसे कि इधर से कोई इंसिडेंट रे पास करवा दिया, इधर से रिफ्लेक्ट होके इधर कोई इमेज बना, ठीक है। बट अब ये एक नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल की तरह काम करेगा। ये सी है, ये पी है, तो ये नॉर्मल क्या करेगा, यहाँ से जाएगा और फिर इसी में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंसिडेंट रे भी यही हो गया, रिफ्लेक्टेड रे भी यही हो गया। तो हम कहीं से भी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी अगर लाइन पास होता है और वो जाके स्फेरिकल मिरर में टकराता है, तो उसका जो इंसिडेंट रे जिधर से आ रहा है, रिफ्लेक्टेड रे भी वही होता है, ठीक है। तो हम इसको एम भी महत्वपूर्ण बात में लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल। परपेंडिकुलर नहीं लिखेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर स्फेरिकल में नहीं यूज किया जाता है, परपेंडिकुलर सर्कल में यूज करते हैं, वो ज़्यादा बेटर होता है। हम स्फेरिकल में क्या यूज करेंगे, नॉर्मल यूज करेंगे। नॉर्मल टू द कनकेव और कन्वेक्स मिरर, ठीक है। चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं फोकस और प्रिंसिपल फोकस, दोनों एक ही चीज़ है। फोकस और प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो पहले हम क्या, एक कनकेव मिरर को यूज करते हैं। जैसे कि ये हमारा कनकेव मिरर है, ठीक है। और ये कोई लाइन है जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये मान लेते हैं, ये पोल है, ठीक है। और और ये कोई इंसिडेंट रे है जो कि इन्फिनिटी से आ रहा है, ये क्या है, इंसिडेंट रे, ठीक है। आई लिख दे रहा हूँ, इंसिडेंट रे। अब ये कनकेव मिरर है, ये इंसिडेंट रे है। अब ये इंसिडेंट रे जा रहा है, रिफ्लेक्ट भी तो कहीं ना कहीं करेगा ही ना। तो रिफ्लेक्ट कहाँ करेगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा इस एक पॉइंट में रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। इस पॉइंट में सारा रे रिफ्लेक्ट करेगा, ये भी यहाँ करेगा, ये भी रिफ्लेक्ट यहाँ करेगा। और
ये जो पॉइंट है ना, उस पॉइंट को ही हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे, राइट। और जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो इंसिडेंट गया वो तो ये फिर रिफ्लेक्ट बैक होके इधर ही आ जाएगा, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। तो इसका डिफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट फ्रॉम infinity when incident on concave mirror, then after reflection all light rays meet at a point F. This point F is called focus or principal focus। डिफिनेशन हमारी क्या कर रही है, एक पैरेलल रे ऑफ लाइट फ्रॉम इन्फिनिटी से गया व्हेन इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे हो गया, ऑन अ कनकेव मिरर, ये कनकेव मिरर है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल लाइट रे, रिफ्लेक्शन होने के बाद सारा जो लाइट रे है वो एक पॉइंट में मिला, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक है। ये हो गया कनकेव मिरर के केस में। अब आते हैं कन्वेक्स मिरर के केस में। कन्वेक्स मिरर कैसा होता है, कन्वेक्स मिरर ये है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, मान के चलो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। आपको ये ऐसे मत कर देना कि जैसे ये कनकेव मिरर में हमने इधर से रे पास कराया तो कोई ऐसे पास मत करा देना, ठीक है ना। ये हो गया, ये पोल हो गया, हमें लाइट इधर से पास करवाना है, तो हम इसे थोड़ा और खींचते हैं, ठीक है। इतना खींचा हमने, ये सेंटर है, यहाँ से लाइट पैरेलल लाइट इन्फिनिटी से गया, ठीक है, ये इन्फिनिटी से ऐसा कुछ जा रहा है, ये हो गया इंसिडेंट रे। तो अब ये जो रे है ये भी कहीं ये मीट करेगा, ठीक है, तो ये मीट करेगा कहाँ, किसी एक पॉइंट में मीट करेगा, तो ये मीट किया फोकस में, और इस पॉइंट को जहाँ मीट कर रहा है उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। और फिर यहाँ मीट करने के बाद से फिर ये वापस रिफ्लेक्ट होके ये बाहर की ओर आता है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे ये कुछ इस तरह आता है कन्वेक्स मिरर का, ठीक है, समझ गए। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और यह है कि जो सोलर कुकर का कंसेप्ट आया था ना, कंसेप्ट ऑफ सोलर कुकर, वो यहीं से बन के आया था, यहीं से आया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, कौन सा रह गया, अब हम अपर्चर के बारे में बात करते हैं कि अपर्चर क्या होता है। अपर्चर, तो डिफिनेशन सबसे पहले लिख लेते हैं, डायमीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ spherical mirror is called aperture। सो डेफिनेशन क्या है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल आउटलाइन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। इसको हम जैसे ऐसे समझते हैं, ये एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, ये एक स्फेरिकल मिरर है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और इस स्फेरिकल सरफेस का जो सर्कल का जो आउटलाइन होता है, जैसे कि मान के चलो एक स्फेरिकल है, ठीक है, अगर ये स्फेरिकल है तो अगर हम इसका बोलेंगे कि ये एक स्फेरिकल है, ठीक है, इसका हम क्या बोल रहे हैं, आउटलाइन सरफेस। आउटलाइन सरफेस क्या हो गया, आउटलाइन सरफेस ये हो गया, ये जो दिख रहा है
ये आउटलाइन सरफेस हो गया। अगर इस आउटलाइन सरफेस को ऐसे अगर हम लेके जाते हैं तो ये एक सर्कल का फॉर्मेशन करता है। ये कैसे सर्कल का फॉर्मेशन करेगा? उस सर्कल के फॉर्मेशन का क्या एक डायमीटर कुछ इस तरह होगा। तो ये क्या कहला गया? ये स्फेरिकल मिरर का डायमीटर कहला गया। तो इसको हम क्या कहते हैं? अपर्चर कहते हैं। आई होप अपर्चर समझ में आ गया हो कि हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब हम फिर बात करते हैं फोकल लेंथ के बारे में कि भैया फोकल लेंथ क्या होता है, ज़रा बता दो। तो फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ होता है द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम फोकस टू पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। जैसे कि ये एक मिरर है, स्फेरिकल मिरर, ये यहाँ से यहाँ इसका फोकस कहला गया, ये सेंटर कहला गया। यहाँ क्या बोल रहा था? डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम फोकस टू पोल, ये फोकस है मेरा, ये पोल है, इन के डिस्टेंस के बीच को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। इज डिनोटेड बाई स्मॉल एफ। ठीक है, फोकल लेंथ ये हो गया। अब फोकल लेंथ आते हैं तो अब एक रिलेशन आ जाता है, रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ के भैया रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकस, सॉरी रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ का क्या रिलेशन है। तो जैसे कि एक स्फेरिकल मिरर है, यहाँ से कोई लाइट गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर गया, पोल गया। ठीक है, ये तो मेरा क्या है? फोकस है। अगर ये हाफ फोकस है तो ये भी मेरा हाफ ही फोकस होगा। और ये क्या है? मेरा फुल रेडियस ऑफ कर्वेचर है। यहाँ से यहाँ तक मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अगर आप देख सकते हो यहाँ एक फोकल लेंथ है, अगर ये हाफ फोकल लेंथ मान लो तो ये भी हाफ फोकल लेंथ। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ये 1 और ये 1, आर इक्वल टू 2f हो गया, है कि नहीं? ये आर पूरा है और ये फोकल लेंथ हाफ है, यहाँ हाफ है, तो ये क्या हो गया? आर इक्वल टू 2f। समझे? तो इसका रिलेशन क्या होता है? आर इक्वल टू 2f। कोई क्वेश्चन आ सकता है फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने, तो हम इसे इजीली निकाल सकते हैं। और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ये यूज होता है फॉर स्मॉल अपर्चर मिरर के लिए। क्वेश्चन हम करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। तो बस यार आज के लिए इतना ही। होप कि आप लोगों को ये सब मैं जितनी भी बातें बताया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट करेंगे कि कैसे इमेज फॉर्म करता है स्फेरिकल मिरर में, उसके कोई 4 रूल हैं, उन 4 रूल के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।